हरिः ओम्। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकांडे 19 सर्गः। विश्वामित्र के मुख से श्री राम को साथ ले जाने की मांग सुनकर राजा दशरथ का दुखित एवं मूर्छित होना। तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरम् हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ का यह अद्भुत विस्तार से युक्त वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले। सदृशं राज शार्दूल तवैव भुवि नान्यतः महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः। राजसिंह, ये बातें आपके ही योग्य हैं। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन निकलने की संभावना नहीं है। क्यों न हो, आप महान कुल में उत्पन्न हैं और वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि आपके उपदेशक हैं। यत्तु मे हृद्गतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयं कुरुष्व राज शार्दूल भव सत्य प्रतिश्रवः। अच्छा, अब जो बात मेरे हृदय में है उसे सुनिए। नृपश्रेष्ठ, सुनकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाइए। अहम नियममातिष्ठे सिद्ध्यर्थं पुरुषर्षभ तस्य विघ्नकरौ द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ। पुरुष प्रवर, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। व्रते तु बहुशचीर्णे समाप्त्यां राक्षसा विमौ मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति के समय वे 2 राक्षस आ धमके हैं। उनके नाम हैं मारीच और सुबाहु। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। तौ मां सरुधिरौहेणे वेदिं तामभ्यवर्षताम् अवधूते तथा भूते तस्मिन् नियमनिश्चये कृतश्रमो निरुत्साह हस्तस्माद्देशादपाक्रमे। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया। न च मे क्रोधमुत्स्नष्टुं बुद्धिर्भवति पार्थिव। पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें शाप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता है। तथा भूता ही साचर्या न शापस्तत्र मुच्यते। स्वपुत्रं राजशार्दूल रामं सत्यपराक्रमं काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि। क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को शाप नहीं दिया जाता। अतः नृपश्रेष्ठ, आप अपने काक पक्षधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दें। शक्तो होश मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसा ये विकर्तारस्तेषामपि विनाशने श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ है। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूँगा, इसमें संशय नहीं है। त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति न च तौ राममासद्य शक्तो स्थातुं कथंचन। उस श्रेय को प्राप्त ये पाकर ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं सकते। न च तौ राघवादन्त्यो हन्तुमुत्सहते पुमान् वीर्योत्सिक्तौ हि त्वौ पापौ कालपाशवशं गतौ रामस्य राजशार्दूल न पर्याप्तौ महात्मनः। इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। नृपश्रेष्ठ, अपने बल का घमंड रखने वाले वे दोनों पापी निशाचर कालपाश के अधीन हो गए हैं। अतः महात्मा श्री राम के सामने नहीं टिक सकते। न च पुत्रगतं स्नेहं कर्तुमर्हसि पार्थिव अहं ते प्रतिजानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ। भूपाल, आप पुत्र विषयक स्नेह को सामने ना लाइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि उन दोनों राक्षसों को इनके हाथ से मरा हुआ ही समझिए। अहम वेद्य महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चे मे तपसि स्थिताः। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या है यह मैं जानता हूँ। महातेजस्वी वशिष्ठ जी तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं।
यदि ते धर्मलाभं तु यशश्च परमं भुवि स्थिरमिच्छसि राजेंद्र रामं मे दातुमर्हसि। राजेंद्र, यदि आप इस भूमंडल में धर्म लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हो तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। यद्यभ्यनुज्ञां काकुस्थ ददते तव मंत्रिणः वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे ततो रामं विसर्जय। ककुस्थ नंदन, यदि वशिष्ठ आदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दें तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। अभिप्रेतम संसक्त मात्मजं दातुमर्हसि दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम। मुझे राम को ले जाना अभिष्ट है, ये भी बड़े होने के कारण अब आसक्ति रहित हो गए हैं, अतः आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम को मुझे दे दीजिए। नात्येति कालो यज्ञस्य यथायं मम राघव तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनः कृताः। रघुनंदन, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय व्यतीत ना हो जाए, आपका कल्याण हो, आप अपने मन को शोक और चिंता में ना डालिए। इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थसहितं वचः विरराम महातेजा विश्वामित्रो महामतिः। यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। सतन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्रवच शुभम शोकेन महताविष्टचाल च मुमोह च। विश्वामित्र का यह शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। वे उससे पीड़ित हो सहसा काँप उठे और बेहोश हो गए। लब्ध संज्ञस्तदोत्थाय व्यशीदत भयान्वितः इति हृदय मनोविदारणं मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान् नरपतिरभवन् महान् महात्मा व्यथितमनाः प्रचचाल चासनात्। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे भयभीत हो विषाद करने लगे। विश्वामित्र मुनि का वचन राजा के हृदय और मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। वे महामनस्वी महाराज अपने आसन से विचलित हो मूर्छित हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 19 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। 20 सर्गः। राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र का कुपित होना। तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितं मुहूर्तमिव निस्संज्ञः संज्ञावानिदमब्रवीत्। विश्वामित्र जी का वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य हो गए। फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले। ऊन 16 वर्षो में रामो राजीवलोचनः न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। इयमक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः अनया सहितो गत्वा योद्धाहं तैर्निशाचरैः। यह मेरी अक्षौहिणी सेना है, इसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूँगा। इमे शूराश्च विक्रांता भृत्या मेस्त्र विशारदाः योग्या रक्षो गणैर्योद्धुं न रामं नेतुमर्हसि। ये मेरे शूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं, अतः इन्हें ही ले जाइए। राम को ले जाना उचित नहीं होगा। अहमेव धनुष्पाणिर्गोप्ता समरमूर्धनि यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावद् योत्स्ये निशाचरैः। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष ले युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूंगा। निर्विघ्ना व्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता अहम तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमर्हसि। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियमानुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा, अतः मैं ही वहां आपके साथ चलूंगा। आप राम को ना ले जाइए। बालो ह्याकृत विद्यश्च न च वेत्ति बलाबलं न चास्त्रबल संयुक्तो न च युद्ध विशारदः। मेरा राम अभी बालक है, इसने अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है। यह दूसरे के बलाबल को भी नहीं जानता है, ना तो यह अस्त्र बल में संपन्न है और ना युद्ध की कला में निपुण ही।
न चासौ रक्षसां योग्यः कूटयुद्धा हि राक्षसाः विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे जीवितुं मुनिशार्दूलं न रामं नेतुमर्हसि यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुव्रत चतुरंगसमायुक्तं मया सह च तं नय। अतः यह राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता मुनिश्रेष्ठ। इसलिए आप मेरे राम को ना ले जाइए, अथवा ब्रह्मन यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरंगिनी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ, मेरे साथ इसे ले चलिए। षष्टिर्वर्षसहस्राणि जातस्य मम कौशिका कृच्छ्रेणोपादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि। कुशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को ना ले जाइए। चतुर्नामात्मजानां हि प्रीति परमिका मम ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च न रामं नेतुमर्हसि। धर्म प्रधान राम मेरे 4 पुत्रों में ज्येष्ठ है, इसलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है, अतः आप राम को ना ले जाइए। किं वीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के च ते कथं प्रमाणा के चैतान् रक्षन्ति मुनिपुंगव कथं च प्रतिकर्तव्यं तेषां रामेण रक्षसाम्। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन हैं, उनका डील डॉल कैसा है, मुनीश्वर उनकी रक्षा कौन करता है, राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है। मामकैर्वा बलैर्ब्रह्मन् मया वा कूटयोधिनां सर्वं मेषं स भगवन् कथं तेषां मया रणे स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः। ब्रह्मन, मेरे सैनिकों को या स्वयं मुझे ही उन माया योधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए। भगवान, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत पौलत्स्य वंशप्रभवो रावणो नाम राक्षसः स ब्रह्मणा दत्तवरस्त्रैलोक्यं बाधते भृशं महाबलो महावीर्यो राक्षसैर्बहुभिर्वद्वृतः श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः साक्षाद्वैश्रवणभ्राता पुत्रो विश्रवसो मुनेः राजा दशरथ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी बोले, महाराज, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी से मुंह मांगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ वह निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। सुना जाता है कि राक्षस राज रावण विश्रवा मुनि का औरस पुत्र तथा साक्षात कुबेर का भाई है। यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः तेन संशोधितौ तौ राक्षसौ च महाबलौ मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञ विघ्नं करिष्यतः। वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता, अपने लिए इसे तुच्छ कार्य समझता है। इसलिए उसी की प्रेरणा से 2 महान बलवान राक्षस मरीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनिं तदा न हि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः। विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। सत्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके मम चैवाल्पभागस्य दैवतं हि भवान् गुरुः। धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरे पुत्र पर तथा मुझ मंदभागी दशरथ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं। देवदानव गंधर्वा यक्षा पतगपन्नगाः न शक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्मानवायुधि। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं सह सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। सतु वीर्यवतां वीर्यमादत्ते युधि रावणः तेन चाहं न शक्तोऽस्मि संयोद्धुं तस्य वा बलैः सबलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजैः। मुनिश्रेष्ठ, रावण समरांगण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, अतः मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ।
कथमप्यमरप्रख्यं संग्रामाणामकोविदं बालं मे तनयं ब्रह्मन् नैव दास्यामि पुत्रकं। ब्रह्मन, यह मेरा देवोपम पुत्र युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ है। इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं इसे किसी तरह नहीं दूंगा। अथ कालोपमौ युद्धे सुतौ सुन्दोपसुन्दयोः यज्ञविघ्नकरौ तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकं। मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ। मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न हैं। तयोरन्यतरं योद्धुं यास्यामि सहुहृद्गणः अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्तं सह बान्धवः। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदों के साथ चलूंगा, अन्यथा यदि आप मुझे न ले जाना चाहें तो मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अनुनय विनय करूंगा कि आप राम को छोड़ दें। इति नरपति जल्पनाद् द्विजेन्द्रं कुशिकसुतं सुमहान् विवेशमन्युः सुहृत इव मखेऽग्निराज्यसिक्तः समभवदुज्ज्वलितो महर्षिवह्निः। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रवर कुशिक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो आया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिषिक्त कर दिया जाए और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नितुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे 20 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।